नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता के बारे में, वेतन संरक्षण के बारे में, वरीयता निर्धारण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों के हित के लिए विभाग के द्वारा कमेटी का गठन पहले भी किया गया था और अभी भी कमेटी का गठन किया गया है। उसी के अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। जहां तक बात वेतन संरक्षण का है और वरीयता निर्धारण का है, विशिष्ट शिक्षकों से जो संबंधित जो वेतन संरक्षण वरीयता निर्धारण है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 में इसका जिक्र किया गया है। जो विशिष्ट शिक्षकों का जो मेन चीज़ है दोस्तों, मेन मांग है वो है सेवा निरंतरता का। सेवा निरंतरता अगर मिल जाएगा तो विशिष्ट शिक्षकों का संभवतः वेतन बढ़ जाएगा। पहले जो कमेटी जो रिपोर्ट दिया था अपना विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता से संबंधित, वेतन संरक्षण से संबंधित, वरीयता निर्धारण से संबंधित सभी कमेटी का रिपोर्ट को एक बार देखेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 9 सितंबर को ये कमेटी का गठन किया गया था। शिक्षा विभाग बिहार सरकार का आदेश है ये। इसमें कहा गया था कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर अलग अलग संवर्ग में नियुक्त किए गए हैं। यानी विद्यालय में बहुत से अलग अलग प्रकार के शिक्षक हैं। स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पा लिए हैं। यानी जो विशिष्ट शिक्षक है वो राज्यकर्मी बन गए हैं, विद्यालय अध्यापक के समान। विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों का अन्य संवर्ग में नियुक्त होने के बाद उनकी सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति एवं उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि विभिन्न संवर्ग से शिक्षकों का अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर सेवा निरंतरता, किसकी सेवा निरंतरता? विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता, बीपीएससी शिक्षक का सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, इसके लिए जो है संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता को भी निर्धारित किया जाना है और वरीयता निर्धारण किया जाना है। जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता निर्धारण का है दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के पॉइंट नंबर 7 में इसको स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण किस प्रकार से होगा। उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्नमत पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया जाता है। ये विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति एक पक्ष के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे, उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई होगी। कुल 9 पदाधिकारीगण है दोस्तों इस कमेटी में। जो कमेटी का पहला बैठक हुआ दोस्तों, उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि शिक्षक वरीयता निर्धारण पर नहीं हो सका निर्णय। 9 सदस्य कमेटी की अगली बैठक अब 10 अक्टूबर को होगा। 10 अक्टूबर को जब कमेटी अपना रिपोर्ट देगी या इस पर जब वो फैसला लेंगे तब पता चलेगा कि विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण, सेवा निरंतरता पर क्या क्या लाभ मिल सकता है विशिष्ट शिक्षकों को। इससे पहले एक पत्र आया था दोस्तों 22 मई 2025 को बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा, और प्रेषक थे जो उप सचिव हैं बिहार विधान परिषद के, उन्होंने लिखा था अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा था। क्या लिखा था? इसमें भी जो है शिक्षकों का सेवा निरंतरता प्रोन्नति का अनुशंसा किया गया था। विषय था कि शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा। क्या अनुशंसा? इसमें तो बहुत से पॉइंट पर अनुशंसा किया था, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो घ नंबर था, और इसमें कहा गया था कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो, जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो, और जो परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं नियोजित रहते हुए, को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति,
दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी बिहार विधान परिषद द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, उन्होंने सभी प्रकार के शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो बीपीएससी शिक्षक हैं, उनका जो पूर्व का सेवा था, पूर्व का सेवा का गणना करते हुए सेवा निरंतरता का लाभ, समवर्ग अगर परिवर्तन हो गया तो वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति और नियमावली के अनुसार जो प्रोन्नति है उसको देने की अनुशंसा की गई थी बिहार विधान परिषद के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 24 मई को ये पत्र आया था। अतः उपर्युक्त वर्णित सभी बिंदुओं पर समिति द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाए। यानी 22 मई 2025 को जो ये पत्र आया था दोस्तों, इसमें जो है जो सचिव हैं बिहार विधान परिषद के, उन्होंने शिक्षकों, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों को जो पूर्व का सेवा है, सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, उनका प्रोन्नति देने हेतु अनुशंसा किया गया था। अब 9 सितंबर को भी एक कमेटी का गठन किया गया है दोस्तों। 9 सदस्य कमेटी का, एक पक्ष के अंदर उनको अपना रिपोर्ट देना था, किंतु जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। और ये कमेटी का जो अगला बैठक होगा दोस्तों, वो 10 अक्टूबर 2025 को होगा। और तब आपको पता चलेगा कि ये जो नया कमेटी है, 9 सदस्यीय कमेटी, इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया, क्या विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलेगा, या विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा, प्रोन्नति होगा, या जो वेतन संरक्षण है उसके अनुसार क्या क्या लाभ मिलेगा, वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। 30 सितंबर को 9 सदस्यीय कमेटी का फिर से गठन किया गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश है। क्या आदेश है कि बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षक संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन आदि भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं के सम्यक एवं नियमित समीक्षा एवं निष्पादन हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक समिति निम्नवत गठित की जाती है। इनका जो अध्यक्ष है वो बिहार सरकार के जो मुख्य सचिव हैं वो हैं। कुल 9 सदस्य हैं दोस्तों। उपर्युक्त समिति की बैठक हर महीने आयोजित होगी। उपर्युक्त समिति उक्त संस्थानों से संबंधित विभिन्न पहलुओं यथा सहायक अनुदान का ससमय निर्गमन, वेतन मानदेय का सम्यक निर्धारण एवं ससमय भुगतान, वेतन आदि भुगतान से संबंधित विसंगतियों का निराकरण, स्थापना से जुड़े अन्य मुद्दों की समय समय पर समीक्षा व अनुशंसा करेगी। उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ये भी 9 सदस्यीय समिति है दोस्तों, जिसका गठन 30 सितंबर को किया गया है। जो वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित जो विभिन्न संस्थान है उसके संदर्भ में कमिटी जो है वरीयता निर्धारण के साथ साथ में जो सेवा निरंतरता है, वेतन संरक्षण है, उस पर भी अपना रिपोर्ट देगी। लेकिन जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता निर्धारण का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 का जो पॉइंट नंबर 7 है, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का एक वरीयता सूची बनेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी यानी 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9, 10 का अलग, 11, 12 का अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। जब वो सूची तैयार कर दिया जाएगा तब वरीयता निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वेरी फर्स्ट पॉइंट, क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी विशिष्ट शिक्षकों में जो वरीयता निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हो सकता है कि 2 शिक्षक या 2 से अधिक शिक्षक ऐसे हो जिसका जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का तिथि एक ही हो, तो उसका जन्म तिथि जो जिनका उम्र ज़्यादा होगा वो सबसे सीनियर होंगे। फिर इसमें कहा गया दोस्तों, हो सकता है 2 शिक्षक ऐसे होंगे जिसका प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि एक ही हो, उम्र भी सेम हो, तो उसका जो नाम का अल्फ़ाबेट है, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा वो सीनियर होंगे। फिर कहा गया कि इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला आता है तो इस पर विभाग अलग से निर्णय लेगा। और विशिष्ट शिक्षकों का जो वरीयता निर्धारण से संबंधित है दोस्तों, वो पॉइंट नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया गया है। हाँ, एक चीज़ ये है कि भारी संख्या में जो शिक्षक प्रशिक्षित हुए हैं वो 31 मार्च 2019 तक हुए हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या में है तो वरीयता निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो कमेटी अपना रिपोर्ट पर ये भी रिपोर्ट दे सकता है
कि किस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण हो, या जो रूल है विशिष्ट शिक्षक नियमावली का उसको भी फॉलो किया जा सकता है। ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा और इसका जो लाभ मिलेगा वो कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर मिलेगा। जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का नियमावली में दिया गया है कि पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। तो विशिष्ट शिक्षकों को हर हाल में वेतन संरक्षण मिलना ही है, और इसके अलावा जो वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स है उसके अतिरिक्त उसको जो DA HRA होता है वो मिलेगा, और फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। यही वो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों जिसके अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलता है। अभी पहला इंडेक्स के अनुसार मिल रहा है 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का। जब उनका वेतन निर्धारण होगा, वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, तो ये इंडेक्स आगे आ जाएगा। जो 2003 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया हो जाएगा, जो 2006 के हैं 30,750 हो जाएगा, जो TT पास शिक्षक हैं 27,320 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 to 8 का भी वेतन निर्धारण होगा, 9, 10 का भी वेतन निर्धारण होगा, 11, 12 का भी वेतन निर्धारण होगा। कमेटी अपना रिपोर्ट देगी अथवा नहीं, लेकिन नियमावली में जो चीज़ स्पष्ट है दोस्तों उसका लाभ हर हाल में मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को। विशिष्ट शिक्षकों का जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, वेतन संरक्षण सेवा निरंतरता दो अलग अलग चीज है दोस्तों। वेतन संरक्षण ये है कि जिसका जिक्र नियमावली में है, उसमें कहा गया है नियोजित रहते हुए जो आपको बेसिक पे मिल रहा था विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका वो बेसिक पे कम नहीं होगा। सेवा निरंतरता का मतलब है कि आपने जो पहले सेवा किया है 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसका लाभ मिलेगा। उसका लाभ से तात्पर्य है दोस्तों कि पहले आपको मान जाते हैं कि इंडेक्स 4 के अनुसार वेतन मिल रहा था, तो विशिष्ट बनने के बाद भी आपको इंडेक्स 4 का अनुसार वेतन मिलेगा। जो 2003 के शिक्षक हैं दोस्तों नियोजित रहते हुए उनको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिलता। अगर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सिर्फ उनको वेतन संरक्षण मिलेगा तो वेतन इंडेक्स 9 के अनुसार वेतन मिलेगा। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस चार्ट के माध्यम से ये देख सकते हैं कि जो इंडेक्स नियोजित का जो इंडेक्स 3 है 4 है, इसके अनुसार अगर वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अगर वेतन निर्धारण होगा तो इंडेक्स 1 के अनुसार 25,000 बेसिक पे हो जाएगा। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 3 का वेतन इंडेक्स 3 के अनुसार मिलेगा तो 26,520 रुपया हो जाएगा। इंडेक्स 4 का अगर इंडेक्स 4 के अनुसार मिलेगा सेवा निरंतरता के बाद तो उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से जो TT पास शिक्षक हैं 27,010 रुपया होता उनका नियोजित रहते हुए इंडेक्स 9 के अनुसार। जब इंडेक्स 9 के अनुसार 27,010 रुपया हुआ और यदि वेतन संरक्षण सिर्फ वेतन संरक्षण मिलता है तो इंडेक्स 4 के अनुसार 27,320 रुपया हो जाएगा। यदि सेवा निरंतरता भी मिलेगा दोस्तों तो ये इंडेक्स 9 के अनुसार इनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो 2003 के शिक्षक हैं इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता है। यदि सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा तो ये 31,340 रुपया इंडेक्स 9 में फिट होगा और वो 31,670 रुपया हो जाएगा। सेवा निरंतरता अगर मिलेगा तो ये इंडेक्स 14 के साथ मिलेगा और इसका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। ये बेसिक पे होगा। ये तो बेसिक पे हो गया दोस्तों। इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनहेंस सैलरी पर यह प्रभाव पड़ेगा कि वेतन संरक्षण के अनुसार जो 2003 के शिक्षक हैं वेतन संरक्षण के अनुसार उनको वेतन मिलेगा तो 46,734 रुपया मिलेगा। किस प्रकार के आधार पर? बेसिक पे 31,670 रुपया के आधार पर, DA 55% के आधार पर। यदि इन्हीं को जो 2003 से 5 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं यदि सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो उनका इनहेंस सैलरी 54,017 रुपया हो जाएगा। जो TT पास शिक्षक की अगर बात करें दोस्तों उसको 27,010 रुपया बेसिक पे होता है नियोजित रहते हुए। वेतन संरक्षण के अनुसार जो उसका इनहेंस सैलरी होगा वो 40,447 है। उनका बेसिक पे 29,530 रुपया है। इंडेक्स 12 के अनुसार उनको जो वेतन होता है मूल वेतन उनका 29,530 रुपया होता है। यदि वेतन संरक्षण मिलेगा तो इंडेक्स 7 के अनुसार 29,850 रुपया हो जाएगा और इनहेंस सैलरी उनका 44,104 रुपया हो जाएगा। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 12 के अनुसार उनका बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा और इनहेंस सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ जो TT पास शिक्षक हैं इसका ये जो वेतन संरक्षण के अनुसार जो सैलरी है ये ठीक है और ये जो आप सिर्फ सेवा निरंतरता को छोड़ देंगे तो बाकी जो बेसिक पे के आधार पर जो आपका वेतन था नियोजित रहते हुए आपको सिर्फ
वेतन संरक्षण के अनुसार कितना बेसिक पे होगा, सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपका बेसिक पे कितना होगा, वेतन संरक्षण मिलने के बाद आपका इनहैंस सैलरी कितना होगा, और सेवा निरंतरता मिलने के बाद आपका इनहैंस सैलरी कितना होगा। इसी के आधार पर आपको आने वाले समय पर वेतन मिलेगा। यदि सिर्फ वेतन संरक्षण के अनुसार आपका वेतन निर्धारण होगा तो आपका इनहैंस सैलरी ये वाला हो जाएगा, यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये वाला हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो सैलरी का कैलकुलेशन किया गया है वो 55% DA के ही आधार पर किया गया है और HRA 5% के आधार पर किया गया है, तो ये प्रभाव पड़ेगा आपकी सैलरी में। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।